Hello students, welcome to my channel Parapi Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आए। चैप्टर नेम इज सर्कल। ठीक है, क्लास 9th में स्टूडेंट्स आप सभी ने सर्कल के बारे में स्टडी किया। ठीक है, आपने समझा सर्कल क्या होता है। सर्कल इज ए collection of many points in plane which are equal which are constant distance from fixed point। ठीक है स्टूडेंट, तो सर्कल के बारे में आपने स्टडी किया। तो और सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म है उनके बारे में भी आपने स्टडी किया। ठीक है स्टूडेंट, कि कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क क्या होता है। ठीक है, ये सभी आपने क्लास 9th में स्टडी किया। क्लास 10th में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स टेंजेंट, और टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नेम इज सर्कल। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर है सर्कल। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी से समझेंगे। ठीक है, टेंजेंट के बारे में, कि एक हमारे पास वायर है। ठीक है, वायर को हमने कट किया। ठीक है, और उसका एक पार्ट हमने सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया और दूसरा स्ट्रेट वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये स्ट्रेट वायर नाम दे देंगे पी क्यू, और सर्कुलर लूप में हमने कन्वर्ट किया इस टाइप से। ठीक है, सर्कल है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, ये जो स्ट्रेट वायर है इसको हमने इसके ऊपर रखा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से हमें दिखेगा पी क्यू। ठीक है, तीसरा केस हमने इसको बस टचिंग में रखा है। ये जो वायर है इसको हमने टचिंग में रखा है पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट वायर है और जो सर्कुलर लूप वायर, इनके बिटवीन कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे, नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन इंटरसेक्टिंग। और यहाँ पे इस वायर को हमने इसके ऊपर रखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सर्कुलर लूप और वायर के बिटवीन टू कॉमन पॉइंट है, ये ए एंड बी। तो इस केस को हम कहेंगे सीकेंड। ठीक है, तो सीकेंड, ये जो पी क्यू होगा इसको हम सीकेंड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरा केस है, हमने क्या किया, यहाँ पे अगर देखेंगे सर्कल सर्कुलर लूप और स्ट्रेट वायर, इनके बिटवीन ओनली वन कॉमन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, क्यू कॉमन पॉइंट है, क्यू तो है, ए हमने लिखा। ठीक है, ओनली वन कॉमन पॉइंट है। तो इस केस में जो पी क्यू लाइन होगा इसको हम टेंजेंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहेंगे, टेंजेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम टेंजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, टेंजेंट और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप सभी ने वेल देखा होगा, कुआं। ठीक है, उसमें से पानी निकालते हैं। ठीक है, कुएं के ऊपर एक पुल्ले लगा होता है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें रस्सी लगे रहते हैं। ठीक है, जिसमें से वाटर निकाला जाता है कुएं में से। ठीक है ना, तो इस केस में अगर देखेंगे ध्यान से तो ये भी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ध्यान से अगर देखेंगे ये और ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने टेंजेंट को समझा। ठीक है, इसके आगे कुछ टेंजेंट टू ए सर्कल, और भी कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं टेंजेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कोई हमारे पास, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक हमने वही सर्कुलर लूप लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक हमने
वायर लिया, ठीक है, स्ट्रेट वायर पी क्यू, ठीक है, और ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। हमने क्या किया, इस स्ट्रेट वायर को इससे अटैच कर दिया एक फिक्स पॉइंट पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस टाइप से एक फिक्स पॉइंट पे हमने अटैच कर दिया, ठीक है। पी क्यू नाम दे देंगे, ए पॉइंट पे हमने अटैच किया, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, ऐसे कभी थोड़ा सा आगे कर लिया, एक ही पॉइंट के अराउंड हम रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से रोटेट किया, फिर इसको हम ऐसे करके ऐसे रोटेट किया, ठीक है, थोड़ा सा अंदर से, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि अगर हम अलग अलग केस में इसको रोटेट करके निकालते हैं, ठीक है ना, तो हम ये पाएंगे, ठीक है, कि किसी सर्कल के एक पॉइंट से ओनली वन ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी सर्कल के बाउंड्री में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से हम ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पहला तो ये है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर ध्यान से अगर देखेंगे स्टूडेंट, ये कुछ इस टाइप से, जैसे जैसे इसको हम ऐसे करके पास लेके आएंगे, ठीक है ना, तो ये जो सीकेट होगा उसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे, चाहे ऊपर से करे ऐसे करे, तो जो सीकेट का लेंथ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। एक समय क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों डिक्रीज होते होते दोनों कॉन्सिडेंट होगा, ठीक है ना, यानी एक के ऊपर एक ही सेम होगा पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सीकेंड का केस हो गया स्टूडेंट, जब सीकेंड के दोनों पॉइंट एक जगह कॉमन हो जाते हैं, तो उस केस में टेंजेंट फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। सीकेंड का लेंथ डिक्रीज होते होते सीकेंड के जो दो पॉइंट है वो कोइंसिडेंट हो जाते, तो उस केस में क्या होता है, टेंजेंट फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा और एक है कि जैसे अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमने एक सीकेंड ड्रॉ किया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा एंगुलर ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से हमने एक सीकेंड ड्रॉ किया, पी एंड क्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके पैरेलल हम और भी सेकेंड ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल, ठीक है, थोड़ा सा हैंड से कर रहे, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए ये सब क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये सभी क्या है, पैरेलल है, ये, ठीक है, ये सभी आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ये पाएंगे, ठीक है, कि जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जा रहे, सीकेंड का जो लेंथ है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है, इसका और छोटा हो गया, इसका और, ठीक है। और जब ये जो सेकेंड के ये जो पॉइंट है जब एक ही कोइंसिडेंट होगा, तो उस केस में क्या मिलेगा, टेंजेंट, अभी हमने इसको समझा था, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, जब दोनों ये पॉइंट एक पॉइंट पे आ जाएंगे तो टेंजेंट फॉर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि किसी सीकेंड के पैरेलल, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ओनली टू टेंजेंट, ठीक है, किसी सीकेंड के पैरेलल ओनली टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने व्हील देखा होगा, ठीक है, जो गाड़ी के पहिए होते हैं, ठीक है, उसको अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये सरफेस है, ये व्हील है, ठीक है, ये, ठीक है, उसमें स्पॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो सरफेस, ठीक है, जो है वो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हम देख पाते हैं जब कोई व्हील, ठीक है, घूमती है तो सरफेस के साथ क्या होती है,
टेंजेंट फॉर्म करता है, ठीक है, सरफेस, ठीक है, ये हमने देखा इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने कुछ सर्कल्स के टर्म थे उसको हमने समझा, ठीक है, आज की क्लास में, ठीक है। सीकेंड क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, ठीक है, और कोई सीकेंड के पैरेलल मैक्सिमम टू पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सीकेंड के पैरेलल टू कोई सीकेंड है उसके पैरेलल मैक्सिमम टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है, ठीक है, ये हमने देखा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम को करेंगे प्रूफ, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। आप सभी ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को हमारे वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।